ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग वी नेक पैटर्न। यहाँ वहाँ की बातें किए बगैर और आपका वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर मैंने अपना फ्रंट ले लिया है और मेरा क्योंकि सूट है लाइनिंग वाला, तो इसमें मैंने सबसे पहले अपनी लाइनिंग अटैच कर ली है। साइड की सारी सिलाइयाँ लगा ली है। अगर आपका लाइनिंग वाला सूट नहीं है तब भी आपको सेम रूल फॉलो करने हैं, बस जहाँ पर लाइनिंग की बात आ जाए वो स्किप करना है, वीडियो नहीं रूल। तो अब हम इसे सेंटर से उठाकर डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे बॉल पेन से सिक्योर कर लूँगी, क्योंकि मेरा फ़ैन है ऑन और फ़ैन में गर्मी की वजह से ऑफ़ नहीं कर सकती, तो इसलिए अब मैं इसे कर लूँगी बॉल पेन से सिक्योर। चलिए अब करते हैं हम अपने नेक की मार्किंग। तो मार्किंग के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे विड्थ पर निशान। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 इंच और 4 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाने के बाद अपने इंच टेप को हम तिरछा रखेंगे और 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ट्वेल्व इंच पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हम ऊपर विड्थ के निशान से मैच कर देंगे एक स्केल की हेल्प से। और मार्किंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं सारी बॉल पिन्स निकाल लूँगी और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह दिख रहा है। अब हम यहाँ पर इसमें एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। अब इसमें लगेंगे कॉलर्स कह सकते हैं उसे, या डिज़ाइन पट्टी बनानी है हमें एक, जो कि इसमें लगेगी। और उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना इनर वाला फैब्रिक और इस तरह से 2 फैब्रिक चाहिए हमें। इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 4 इंच। अब इसके बाद हमें लेनी है पेस्टिंग बुकरम। आप चाहें तो यहाँ पर फ्यूज़ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ले ली है। इस तरह से हमें 2 पेस्टिंग बुकरम कट करनी होंगी और हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। जब हम आयरन करेंगे इसे थोड़ा सा बेंड करते हुए आयरन करेंगे, क्योंकि जब हम इसे अटैच करेंगे ना एक हल्का सा कर्व आएगा, आपको महसूस नहीं होगा बट वो होगा, उसमें फिनिशिंग आएगी जब हम इसे अपने नेक में जॉइंट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इस लेस को इसमें अटैच करूँगी। इस लेस को मैं इस पट्टी के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो आइए चलिए इस पर सिलाई करते हैं। तो हमारा जो कटवर्क वाला साइड है उसे हम रखेंगे बाहर और कटवर्क को हम हल्का सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है पट्टी है वो नज़र नहीं आनी चाहिए इसकी गैप्स में से। तो हल्का सारा कटवर्क को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम साइड से यहाँ से इसमें एक सिलाई लगाएंगे। हमने इसे इस साइड से तो सिलाई से अटैच कर दिया है, पर दूसरी साइड पर हम सिलाई नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस हैं उनके ऊपर सिलाई आएगी और वो सीक्वेंस कट जाएंगे और वो सिलाई भी नज़र आएगी। तो इसलिए हम इसे निडल से स्टिच करेंगे। तो देखें मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है कि हल्के हल्के से टाँके दूसरी साइड नज़र आ रहे हैं, पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो मेरा टाँका है उसे मैंने सीक्वेंस के नीचे से निकाला है और सीक्वेंस ने उस टाँके को कवर कर लिया है। तो देखें मैं इस तरह से इसे स्टिच कर रही हूँ। इसे स्टिच करते वक्त आपको हल्का सा हार्ड पड़ सकता है, बट एक बार होने के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें फिनिशिंग काफ़ी होगी, क्योंकि फ्रंट साइड से कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही होगी। और इस तरह पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखें आप यहाँ से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है, कटवर्क काफ़ी क्लीन है और इस तरह से मेरी सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये तो मैंने की है, आप देखें इसमें बैक साइड से एक सिलाई नज़र आएगी, पर साइड में देखें आप कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। छोटे छोटे टाके बैक साइड पर बस नज़र आ रहे हैं। और ये जो किया है ये मेरी अम्मी ने किया है और उन्होंने तो इस तरह किया है ऐसे कि इसके तो ना तो बैक साइड पर कोई टाके नज़र आ रहे हैं और ना ही कोई फ्रंट पर, बट देखें आप ये अटैच भी है। भाई उस्ताद उस्ताद ही होता है। अब इसके बाद हम अपनी इन पट्टियों को अपने नेक में अटैच करेंगे। तो देखें इस तरह से हमें अटैच करना है इन पट्टियों को। इस तरह हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ एंड करना है। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं।
अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें देखिए यहाँ पर इन कॉर्नर्स पर छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं और इन नॉचेस को लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह पलटेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसी तरह हम दूसरे साइड भी करेंगे। बहुत ईजीली ये फोल्ड हो जाएंगी, अंदर की तरफ काफ़ी आसानी से चली जाएंगी। अब देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट करने के बाद आयरन कर दिया है। आयरन करने से ये अच्छे से और भी सेट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगानी है एंड तक, बट उससे पहले आप इसकी लेंथ देख लें। आपको जितनी लेंथ रखनी है उतनी रखिए। मैंने यहाँ पर इसकी 7 इंच लेंथ रखी है, इसलिए दोनों साइड में मैं 7 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ये फैब्रिक। ये बीच से ही कटिंग की थी हमने जो, वो फैब्रिक है। तो पहले हम इस फैब्रिक में पिनटेक्स लगा लेंगे और आप देखें इस तरह से आपको इस पट्टी में सारे पिनटेक्स लगा लेने हैं। आप चाहें तो दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं, मतलब कि इसका साइड से बचा हुआ कपड़ा इस सूट में, बट जो बीच में से हमने कटिंग की थी वो भी इनफ है, इसलिए मैंने वो ले लिया है और इस तरह से गैप करते हुए पिनटेक्स लगा लिए हैं। इसी तरह हमें पूरे फैब्रिक में पिनटेक्स लगा लेने हैं और यहाँ मेरी सारे पिनटेक्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके नीचे जो मैंने लाइनिंग वाला कपड़ा था जो इसके साथ ही कट किया था हमने नेक में से, वो लगा लिया है और आयरन कर लिया है। अब इसके बाद हमें 7 इंच पर एक मार्किंग करनी है दोनों साइड में। अब इसके बाद जो हमने डिज़ाइन तैयार किया था वो इसके नीचे रखेंगे। 7 इंच पर जो मार्क लगाए हैं हमने वहाँ तक। अब यहाँ पर मैं इसे बॉल पेन से सिक्योर कर लूँगी ताकि सिलाई के दौरान मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे मशीन से और जो हमारा पिनटेक्स वाला फैब्रिक है उसे हम इस तरह से अटैच करेंगे कटवर्क्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको नॉर्मल नीडल से लेस अटैच करना बताई थी। अब इस पॉइंट पर आप एक बार चेक कर लें कि आपका जो पिनटेक्स वाला फैब्रिक है वो भी आपकी सिलाई के साथ सिलाई हो रही है उस पर या नहीं, क्योंकि कई बार पीछे से पता नहीं लगता है, वो फैब्रिक मुड़ जाता है और सिलाई में या तो आता नहीं है या फिर गलत सिल जाता है। हम इसी तरह चेक करते हुए और 1 बाय 1 अपनी बॉल पेन्स को निकालते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई तो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब ये सिलाई बचती है, इसे मैं नॉर्मल नीडल से जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरह स्टिच करके अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब जो आपको सिलाई करनी है वो इस पट्टी के ऊपर करनी है, लेस के ऊपर नहीं लानी है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह इतने पोर्शन में आपको सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसका ये फाइनल लुक है। और ये देखें आप, मैंने अटैच कर लिया है इसे। सो फाइनली हमारा ये ब्यूटीफुल सा नेक बनकर तैयार है। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। आई विल वेट फॉर इट। और जी नेक तो तैयार हो गई, बात करते हैं हम स्लीव्स की, क्योंकि तैयार तो हमें पूरी कुर्ती करनी है, डिज़ाइन भी पूरी कुर्ती करनी है। तो ये मैंने तैयार की है हैंड वर्क से। इसका हैंड एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो जो कि हम यहीं पर करते हैं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।